बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ प्रोग्राम डिस्कस किए थे। कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था कि करके आइएगा, लेकिन अभी तक आप में से किसी ने भी मुझे सेंड नहीं किए। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपको माशाल्लाह ठीक ठाक समझ आ गई है। ये हो सकता है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई, दो ही पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, बहरहाल जो भी है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है 10.15, जिसे यूज़र से आप टेम्परेचर गेट करेंगे सेल्सियस में और उसको फ़ारेनहाइट में आपने कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो सिंपल। आपको पता ही है कि हमने, क्योंकि दो वेरिएबल होंगे इसमें, क्योंकि एक सेल्सियस डाटा को स्टोर करेगा, सेल्सियस टेम्परेचर को, और एक फ़ारेनहाइट को स्टोर करेगा। फार्मूला उसने बता दिया। तो फ्लोट सेल्सियस के लिए CL उसने लिखा, और फ़ारेनहाइट के लिए फ़ारेन लिख दिया। उसके बाद वो प्रिंटफ फंक्शन की मदद से, यानी मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद स्कैन एफ आपसे सेल्सियस में टेम्परेचर मिलेगा। परसेंटेज एफ क्यों यूज किया? क्योंकि उसने फ्लोट लिया। ठीक है, और कहाँ वो जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो किस में स्टोर होगी? सेल में, यानी जो सेल्सियस वाला वेरिएबल है उसमें स्टोर होगी। ठीक है, इसमें। देन उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फॉरन इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस प्लस 32। ये वही फार्मूला है जो ऊपर प्रोग्राम में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने सी लैंग्वेज में इस तरह लिखना है। ठीक, ये 9.0 या 9/5 लिख लें, डज नॉट मैटर, ये ठीक है, दोनों ही ठीक है। 0.0 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ये इसलिए लिखा ताकि जितना भी आपका आंसर है वो इशारिया में आ जाए। उसके बाद आपने टेम्परेचर सिंपल डिस्प्ले करवा देना है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, अब आपने फ़ॉरेन डिस्प्ले करवाना है, तो जस्ट आप इधर परसेंटेज एफ यूज़ कर सकते हैं, 5.2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्प्ले कर देंगे। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये रिवर्स वाला प्रोग्राम मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने करवाया है, ये भी हो गया है। और ये आसान, बिल्कुल आसान है, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था। और ये है जी, एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें आपने यूज़र से क्या करनी है, पर्सन हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर। यानी यूज़र को आप कहेंगे कि अपनी हाइट इंटर करो, तो वो इंचेस में हाइट इंटर करेगा। ठीक है, तो उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसका भी फार्मूला उसने बताया है कि सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी जो आपकी हाइट इंचेस में है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 से, तो आपकी हाइट किस में चली जाएगी? सेंटीमीटर में चली जाएगी। ठीक। अच्छा, इसमें उसने एक वेरिएबल इंट हाइट का बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको साफ साफ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इंट हाइट का उसने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो टेक्स्ट में लिख लेते हैं हम। मैं लिखता हूँ इंट इंचेस कहता हूँ। ठीक है, यानी इंचेस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि इंट हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। तो मैं कहता हूँ सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो वेरिएबल आपके बन जाएंगे आपके प्रोग्राम में। ठीक है, कोई भी नेम आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ इंटर हाइट इन इंचेस। तो जो इंचेस वाला वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जो भी आप इंटर करते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप 20 इंटर करते हैं तो इंचेस में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। उसके बाद ये लिखना नहीं है आपने, वैसे समझाने के लिए कि आपने जो वैल्यू इंटर करेंगे यूज़र, इधर ये लाइन चलेगी स्कैन एफ वाली, तो जो भी आप वैल्यू इंटर करेंगे किसमें स्टोर हो जाएगी? इंचेस में। देन उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना है हाइट इन सेंटीमीटर्स, विच इज़ इक्वल टू हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाई 2.5, यानी जो इंचेस में आपने हाइट दी है, ठीक है, उसको जब मल्टीप्लाई कर देना 2.45 से, तो आपकी हाइट इन सेंटीमीटर में आ जानी है। अब उसके बाद, यानी अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सेंटीमीटर वाला वेरिएबल है उसमें अब क्या पड़ा होगा, वो हमारे किसके इक्वल होगा? इंचेस मल्टीप्लाई बाई, किसे ज़रूर दे दो? 2.54 से। ठीक है,
2.54 से आप ज़रा दें। अब जो भी वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर्स में आ चुकी होगी, लेट्स सपोज 50.79 आ रही है, उसको आपने डिस्प्ले किस तरह करवाना है? आपने जस्ट डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ योर हाइट इन सेंटीमीटर इज परसेंटेज, और आपने किसकी वैल्यू प्रिंट करवा देनी है? सेंटीमीटर्स की, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में उसने क्या किया, ये जो हाइट है ये वो हाइट है जो यूज़र इंटर करेगा। सॉरी, ये जो हाइट लिखा हुई है ये वाली, ये वो हाइट है जो यूज़र इंटर करेगा, और ये हाइट इन सेंटीमीटर वो हाइट है जो हमने कन्वर्ट कर देनी है। ये हाइट होगी बेसिकली इंचेस में, ये हाइट होगी सेंटीमीटर में। ये वेरिएबल आप बेशक किस तरह लिख लें, हाइट इन इंचेस, हाइट इन सेंटीमीटर्स, इंटर हाइट इन इंचेस, इस क्या आ जाएगा, फिर हाइट इन इंचेस आ जाएगा, वो हाइट इन इंचेस में वैल्यू को स्टोर हो जाएगी, जैसे कि लेट्स सपोज 20। फिर ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, यानी हाइट इन इंच सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट इन इंचेस मल्टीप्लाई बाई 2.45 2.54। देन उसके बाद आप उसको डिस्प्ले करवा देंगे, सिंपल, ये आपको पता है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इसका जो इस चैप्टर का जो सेकंड लास्ट यानी वेरी इम्पोर्टेंट कहा जाए प्रोग्राम, तो ये है एक इसमें यह है कि आपने दो दो नंबर्स लेने हैं, ठीक है, यूज़र से, कोई भी ए या बी या कोई भी एक्स वाई नंबर लेने हैं, और जो एक्स की वैल्यू आप देंगे ना वो वाई को दे देनी है, और वाई की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, एक्स को दे देनी है, ठीक, आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने करना है, ओके। इसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हमने तीन वेरिएबल क्यों दिए हैं, मतलब आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, आप आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमने लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एक्स की वैल्यू है 20, और वाई की वैल्यू है 30। आपने करना क्या है, ये जो एक्स की वैल्यू 20 है ये आपने दे देनी है वाई को, और वाई की वैल्यू 30 जो है वो आपने दे देनी है एक्स को। अब ये भी तो कह सकते हैं कि हम लिख दें एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स। नहीं, जब आप लिखेंगे, यानी दो वेरिएबल से भी आप सोच तो सकते हैं कि तीसरे वेरिएबल की हमें क्या ज़रूरत थी, एक्स इज इक्वल टू वाई लिखेंगे तो एक्स में क्या आ जाएगा, पहले एक्स में 20 था, अब एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अब क्या हो चुकी होगी 30। एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी 30, यानी अगर मैं इस तरह बात करूँ, ये एक एक्स का डब्बा बनाता हूँ, जब लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई तो एक्स के अंदर क्या पड़ा होगा, अब 30 पड़ा होगा, ठीक। अब जब मैं लिखूंगा वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स में तो 30 पड़ा हुआ है अब, ठीक है, एक्स वैल्यू चेंज हो गई, वाई में भी 30 आ जाएगी। इससे इसका इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों वेरिएबल जो है उसमें 30 आ गया, ठीक। तो इससे बेस्ट इसलिए हम जो तीसरा वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक, यानी हम दो वेरिएबल की मदद से इसको हल नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक, ताकि वो वैल्यू मेंटेन रहे, वाई को एक्स की दे देंगे, और जो तीसरे वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर दी थी वो एक्स को दे देंगे, ठीक। जैसे कि अब मैं करते हैं इंट एक्स और वाई और टेम्प, ये एक्स वेरिएबल एक बनेगा, ये वाई बनेगा एक, और एक टेम्प को मैं टी कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्स की इनिशियली कोई इसमें भी वैल्यू नहीं होगी, वाई में भी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये भी खाली होगा, और टी में भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी, ये सारे खाली होंगे, ठीक। ओके, क्लियर, ये प्रिंट एफ, उसके बाद इंटर टू नंबर्स परसेंटेज डी डी एक्स एंड वाई, यानी स्क्रीन पर शो होगा इंटर टू नंबर्स। उसके बाद ये स्कैन एफ जब चलेगा तो दो नंबर यूजर से मांगेगा, पहला नंबर इंटर उसने किया जी 10, तो एक्स की वैल्यू मैं अगर 10 इंटर करता हूँ, ठीक है, जो पहला नंबर इंटर करेगा वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, जो दूसरा नंबर इंटर करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वाई। लेट्स सपोज जो दूसरा नंबर है वो 20 है, ठीक। अच्छा, उसके बाद वो कहेगा, उसके बाद अभी वैल्यू उसने चेंज नहीं की, वैल्यू चेंज करने से पहले वो प्रिंट करवा रहा है वैल्यू इन एक्स इज 10, क्योंकि एक्स में 10 पड़ा हुआ ये ठीक, वैल्यू इन वाई इज 20, क्योंकि वाई में 20 पड़ा ये भी ठीक। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो एक्स में 10 पड़ा हुआ ये वाई में 10 आ जाए, और जो वाई में 20 पड़ा हुआ एक्स में 20 बन जाए, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, यानी जो टेम्प टेम्प को हम कौन सी वैल्यू दे देंगे, एक्स की वैल्यू दे देंगे, तो अब टेम्प में क्या हो जाएगा,
10 हो जाएगा। ठीक, ये लाइन चली तो। और उसके बाद हमने कहा है x इज इक्वल टू वाई, यानी x को वह वैल्यू दो जो y की वैल्यू। अब x की y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको मैं थोड़ा सा रेज कर लूँ। x की वैल्यू आ जाएगी, x में मैं लिखता हूँ जी, अब x में क्या आ जाएगा, पहले x में था 10, अब जब मैंने लिखा x इज इक्वल टू वाई तो x में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू टेम्प, ये भी लाइन चल गई। अब y इज इक्वल टू मैंने टेम्प पे लिखना है ना, क्योंकि y को मैंने 10 देना है, y में पहले 20 है, y को मैंने 10 देना है, तो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि टेम्प में 10 पड़ा हुआ है। टेम्प जो वेरिएबल है इसमें 10 पड़ा हुआ है, y को टेम्प, y इज इक्वल टू टेम्प लिखने का मतलब है टेम्प की वैल्यू किसको दे दो, y को। इस तरह ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू इन x आफ्टर। अब देखो, अब हम x की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, वो क्या होगी, 20 होगी, और y की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो वो क्या होगी, 10 होगी। ठीक, ये था आपका एक्सचेंज वाला प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, यानी दो वेरिएबल या तीन, दो भी हो सकते हैं, कुछ कोई तीन होंगे, अगर तीन वेरिएबल लेगा तो उसके लिए मैं और ज़्यादा वेरिएबल, लेकिन ज़्यादा दो वाली पूछता है। 90% वो दो वाली पूछता है कि दो वेरिएबल की वैल्यू आप एक्सचेंज कर दो, तीन वाले की आप टेंशन ना लें। ठीक, उसके बाद है जी हमारे पास ये फार्मूला आपने पढ़ा था कहीं मैट्रिक में। ठीक है, कि आपने राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन थ्री साइड ए बी सी ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन, यानी ए बी सी, और ए बी सी जो हमारी ट्राइंगल की साइड्स हैं वो दी गई हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यूज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू इनपुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यानी यूजर से ए बी सी का जो है आपने वैल्यू लेनी है, कुछ आपने कमांड क्या कहते हैं कमांड्स लेते हुए। ठीक है, यानी स्कैन एफ वगैरह से, देन उसके बाद फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, उसको डिस्प्ले करवाना है एरिया। अब देखो एरिया का फार्मूला उसने दिया हुआ है इधर। एरिया का फार्मूला क्या है, एस मल्टीप्लाई एस इंटू ए, एस इंटू बी, एस इंटू सी। और एस क्या है, एस इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। इसका मतलब ये है कि एरिया फाइंड करने से पहले हमें ए की वैल्यू को पता होना चाहिए, बी की वैल्यू का पता होना चाहिए, सी की वैल्यू का पता होना चाहिए, और एस की वैल्यू का पता चाहिए, एस किसके बराबर है, जब हम जब जमा करके बटा दो बता देंगे, देन उसके बाद ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब हमने तीन साइड लेनी है। ठीक है, फ्लॉट ए बी सी, डबल एस, क्योंकि एस की भी हमें ज़रूरत है फार्मूले में। ठीक है, एस भी हमने लिख लिया, और डबल एरिया, फ्लॉट एरिया या डबल एरिया की भी हमें ज़रूरत है, उसने एरिया भी ले लिया। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह ही होगा, जो जो वेरिएबल हम बनाएंगे वो इस तरह बनते जाएंगे। ए इज इक्वल टू बन जाएगा, एक ए वेरिएबल बनेगा, इनिशियली खाली होगा। बी वेरिएबल बनेगा, इसमें कोई चीज़ अभी तक नहीं पड़ी। सी वेरिएबल बनेगा, ये भी एम्प्टी होगा। डी, उसके बाद एस वेरिएबल बनेगा, ये भी एम्प्टी होगा। और एरिया के लिए एरिया नाम का एक वेरिएबल बनेगा, ये भी अभी तक खाली ही है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने एरिया लिख दिया। अब अच्छा, अब उसके बाद ये लिखेगा प्रिंट इंटर साइड ए परसेंटेज एफ व एड्रेस ऑपरेटर ए। ये स्क्रीन पर मैसेज होगा इंटर साइड ए इस तरह। ये स्कैन एफ मदद क्या होगी, जब ये लाइन चलेगी तो वो इधर कर्सर ब्लिंक करना शुरू होगा, मतलब कोई वैल्यू इंटर करो, तो जो वैल्यू आपने इंटर करनी है वो फ्लोट होगी। ठीक है, अब आपने इसने 10 इंटर किया, तो 10 का मतलब 10 नहीं, वो 10.0 है। ठीक, तो पहले उसने ए की वैल्यू 10 इंटर की है, वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए में। ये ए या डी नहीं है, इसको ए समझना आपने। ठीक, ये लाइन जो इंटर साइड बी, वो आप जो दूसरी वैल्यू इंटर करेंगे वो बी में स्टोर हो जाएगी, जो लेट्स सपोज उसने बी वाली भी 10 इंटर की है। और तीसरी जो साइड इंटर करेंगे, जो इंटर साइड सी, तो तीसरी वैल्यू उसने जो इंटर की है वो किस में स्टोर होगी, सी में, तो वो भी उसने 10 ही ली है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, यानी सबको जमा करो, दो का डिवाइड कर दो, तो जब हम जमा करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, ये 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू, 30 डिवाइड बाई टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 एस में आ जाएगा, एस में 15 आ जाएगा।
उसके बाद ये स्क्वायर रूट, ये जो हमारी ब्रैकेट होती है ना, ये वाली, इसको सी में आपने किस तरह लिखना होता है, SQART, यानी इस तरह लिखना होता है, SQRT। और ये ऐसे ही है जिस तरह ये ब्रैकेट है, ठीक। इसके अंदर हमने लिखना है S मल्टीप्लाई बाई एस में ए, एस मल्टीप्लाई बाई S-B, S-C, यानी वो ही जो ऊपर हमने पढ़ा है, जो फार्मूला हमने इसका ऊपर देखा है, वही फार्मूला हमने अप्लाई कर देना है, ये वाला। बस आराम करो भाई, ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। इसको SQRT S/A S/B S/C × S। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाए आप करके देख लीजिएगा, यानी एस की वैल्यू, एस के में से ए भी नहीं, यानी आप अगर निकालना चाहें तो ए की वैल्यू 10 है, बी की, अच्छा, सब में से एस की वैल्यू तो 15 है ना, 15 में से 10 10 निकालते जाएंगे, 5 इधर बच जाएगा, इधर भी 5, इधर भी 5, 5 25 और 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई फिर एस, 125 मल्टीप्लाई बाई एस, एस हमारा क्या है, 15 है, तो 125 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है, पता है? नहीं ना पता, तो कैलकुलेटर आप ओपन करें और आप देख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये आ जाएगा 1875, ठीक है। और अब आपने 1875 का अंडर रूट लेना है, ठीक है। 1875 का अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रूट, रूट किधर गया है जी, ये है, तो ऐसे करके आपको दिखा देते हैं कैलकुलेटर से। ये इधर अंडर रूट कहीं होना है, किधर गया, ये अंडर रूट है, और इधर आपने लिख देना 1875। नहीं यार, ये 43.30 आ गया, ठीक है, तो यही इसका जवाब है। चलेंगे, ये आपका प्रोग्राम ये भी हो गया। उसके बाद ये भी वही है, मतलब आपने क्या करना है, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द यूजर, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यूजिंग द फार्मूला, यानी आपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, फार्मूले उसने दिए हुए हैं। इसमें आपको ज़रूरत क्या होगी, रेडियस की, रेडियस आर है, ठीक है, ये जो आर स्क्वायर है ये रेडियस है। बाकी पाई की वैल्यू आपने वैसे पता है आपको, पाई इज इक्वल टू 3.14, जहाँ पाई होगा वहाँ हमने 3.14 लिख देना, और इट्स ओके। जैसे फ्लोट, रेडियस आर, एरिया और सरकमफेरेंस, जो भी आपने चीज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए भी आप वेरिएबल लिखते हैं, ठीक। जो यूज़र से इंटर करवानी है तो उसके लिए भी वेरिएबल लिखते हैं, यूज़र से इंटर करवाना है आपने रेडियस, एरिया और सरकमफेरेंस आपने फाइंड करना है। इंटर रेडियस, रेडियस इंटर करेगा वो आर में स्टोर हो जाएगा। एरिया का फार्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 ये है, 4.0 आप लिख लें या 4 लिख लें, मल्टीप्लाई बाई 3.14, ठीक। ये पाई की वैल्यू है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखो 4 आ गया ये इधर, आर पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर को आप लिखते हैं आर मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है, तो आर मल्टीप्लाई आर आपने लिख दिया। ये बात याद रखें, जो आपने आर इधर लिखना है, अगर आपने छोटा लिखा तो फार्मूले में आपने छोटा लिखना है, अगर आपने इधर आर बड़ा डाला है तो फार्मूले में आपने बड़ा डालना। मीन जो वेरिएबल का नेम आपने इधर अपने प्रोग्राम में यूज किया हुआ है उसी वेरिएबल के आपने फार्मूले में यूज करना है। अगर आप इधर प्रोग्राम में आर समान लिखा हुआ है और फार्मूला आप यही उठा कर लिख रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि ये तो उसने फार्मूला बताया है, लेकिन सी में आपने किस तरह लिखना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई को हमने स्टार से यूज करना होता है, पाई की वैल्यू 3.14 लिखना होता है, फिर स्टार, आर स्केयर आप नहीं लिख सकते, सी में आपने आर स्केयर लिखना है, तो आर मल्टीप्लाई बाई आर, इसी तरह अगर आपने आर क्यूब लिखना है तो आर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर। अच्छा, उसके बाद ये नीचे, ठीक है, मैं इसको ज़रा इन सब को डिलीट कर दूं। उसके बाद ये नीचे जनाब आ गया हमारे पास सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, सरकमफेयर एरिया अब आ गया, अब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर मल्टी आर क्यूब। अब इसको मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि आपने सरकमफेयर लिखा है CIR, तो लिखेंगे CIR इज इक्वल टू, फार्मूला है 4/3
3, तो आपने लिखना है 4/3। इसके बाद आपने ब्रैकेट्स यूज करनी है, फिर आपने मल्टीप्लाई वाला ये साइन यूज करना है डायरेक्ट। देन पाई की वैल्यू क्या है 3.14, वो आपने लिखनी है 3.14। देन उसके बाद आर क्यूब को आपने आर क्यूब इस तरह लिखना है, आर आर मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई आर। ये मुझसे असल में ये माउस से काम नहीं होता पूरा, ठीक नहीं कि आपने समझ गए हैं कि ये 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई वाला साइन डालना है डायरेक्ट, ठीक है, ये वाला जो होता है ना, और उसके बाद सेमी कॉलन। तो ये फार्मूला आपने कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक। अब देखो क्योंकि मैंने आर स्मॉल यूज़ किया ना प्रोग्राम में, इसलिए मैंने इधर आर स्मॉल लिखा है। और इसी तरह सरकमफेरेंस के लिए मैंने लिखा सी आई आर, तो इसलिए मैंने सी आई आर लिखा है। और एरिया के लिए ए आर ए लिखा, तो इसने इसने ए आर ए लिखा, यानी बड़ा नहीं डाला इसमें एरिया का ए ये। यानी जो वेरिएबल आपने डिफाइन करने होते हैं वही आपने फार्मूला वगैरह में लिखने होते हैं। उसके बाद आपने एरिया, अब एरिया में भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी आप ज़रब देंगे 4 को 3.14 से, और जो आपने रेडियस की वैल्यू एंटर की जैसे 5 है, डेन 5 तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। उसके बाद सरकमफेरेंस इस तरह फाइंड कर, ठीक। नेक्स्ट प्रोग्राम भी इंतहाई आसान है, बिल्कुल ईजी है। उसमें के राइट प्रोग्राम डेट इनपुट्स रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डिस्प्ले द सर्कमफेरेंस बाय यूजिंग 2 पाई आर, यानी इसमें भी आपने रेडियस ही यूज करना है, ठीक है, और 2 पाई आर को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, उसका फार्मूला सॉरी एरिया फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस डिस्प्ले करवाना है, यानी जिसको मोहित कहते हैं, दायरे का मोहित आपने फाइंड करना है। स्टोर द वैल्यू ऑफ पाई इन कांस्टेंट बाय यूजिंग डिफाइन, ये इसमें नई चीज़ है बस, बाकी सारा कुछ वही है। यानी आपने डिफाइन ट्रैक्टर होता है जो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। Define is a keyword, as define is a keyword that is used to define the value of a constant। यानी डिफाइन हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो किसी कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल। अब देखो एक पाई जो है एक कांस्टेंट है, ठीक, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो ग्रेविटी होती है। अच्छा, इसको लिखने का अंदाज ये है कि डिफाइन, जो डिफाइन आप लिखते हैं, सबसे पहले आपने हैश डिफाइन कीवर्ड यूज करना है, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा है स्टोर द वैल्यू ऑफ पाई इन ए कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट में स्टोर करो बाय यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव, डिफाइन डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए हैश डिफाइन आपने लिखना होता है। उसके बाद ये वो कांस्टेंट है, ये उस कांस्टेंट का नेम है, और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये इसका फ़ायदा क्या होगा, अब जहाँ कहीं भी आपने पाई की वैल्यू यूज़ करनी होगी ना, मतलब 3.14 आपने लिखना होगा, आप सिर्फ लिख देंगे पी आई, तो उसका मतलब होगा 3.141। अब ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल बनेगा, सॉरी ये कांस्टेंट बनेगा मेमोरी में पी आई के नाम से, ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर की गई होगी, 3.141, ठीक हो गया। यानी ये जो लाइन है इससे क्या होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट बनेगा। कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क ये है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, आप बेशक तो पी आई इज इक्वल टू पी आई मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 जो मर्जी करें आप, ज़रब तकसीम इसको दें, लेकिन ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3.141 ही रहेगी, ठीक। अच्छा, इस बात की समझ आ गई, यानी डिफाइन कीवर्ड को यूज़ करते हुए आपने एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेना, ठीक। ये हमने कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। यूज़र से हमने क्या करना है, यूज़र से हमने रेडियस मांगना है। रेडियस हमने यूज़र से को कहना है, जनाब जनाबे वाला हजरत जी आप रेडियस इंटर करें, हम आपको जो इसका सरकमफेरेंस है सर्कल का वो हम दिखा देंगे निकाल कर, ठीक। तो वो जब ही उनको मतलब अच्छा लगेगा या वो इस काबल होंगे कि वो रेडियस इंटर करके दें, तो उसके बाद आपने क्या कर देना है, आपने सरकमफेरेंस डिफाइन कर देना है, ठीक। उसके लिए क्या होगा आप सोचें, अभी नेक्स्ट पेज पर मैं नहीं गया, तो उसके लिए क्या होगा, फ्लॉट रेडियस और फ्लॉट सरकमफेरेंस, ठीक है। फ्लॉट लिख लें या डबल लिख लें, डज नॉट मैटर। तो आप देखते हैं इसने क्या किया हुआ है जी, अब देखो फ्लॉट रेडियस के लिए आर लिखा हुआ है और फ्लॉट एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम में वो एरिया एरिया नहीं आपने लिखना, इधर आपने लिखना है सरकमफेरेंस, ये उसने गलत किया हुआ, ठीक है, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये है सरकमफेरेंस। ये प्रोग्राम थोड़ा सा गलत है, मैं इसको लिख कर देता हूँ आप,
ठीक है, सिर्फ नाम उसने गलत लिखा हुआ है, बाकी जवाब तो ठीक ही आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए ना। तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ। इसमें करना क्या, आपने फ्लॉट रेडियस लिख लें आप, रेडियस के लिए आर लिख लें, और साथ आप लिख लें सरकम स्फेरेंस के लिए सी आई आर लिख लें, ठीक है, दो वेरिएबल बन जाए। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट एफ, यही चीज़ इंटर रेडियस, और बिल्कुल यही लिख देना है आपने, यानी लिखता हूँ प्रिंट एफ, लिखना ही पड़ना है ताकि इंटर द रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल, आप इस तरह की आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पर आपने लिखना है स्कैन एफ, देन क्योंकि आपका जो जिसमें आपने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है फ्लॉट है, तो परसेंटेज एफ आएगा, ठीक। उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है, कॉमा यूज़ के बाद किस में आप वैल्यू स्टोर करेंगे, आर में, तो एड्रेस सेपरेटर देंगे, एड्रेस किस चीज़ का देंगे कि हमने आर में वैल्यू स्टोर करवा देनी है, देन ब्रैकेट्स क्लोज एंड सेमीकोलन। देन उसके बाद आपने सरकमफेरेंस लिखना है, सी आई आर इज इक्वल टू, एरिया नहीं लिखना, सी आई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। अब ये जो पी आई है इसका मतलब ये है, वो किधर गया, शाबाश वो सारा गया होंगे, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ऐसा क्या है भाई, खुद ही गए होंगे। अच्छा, फ्लोट आर और फ्लोट सी आई आर, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है इंटर रेडियस, ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज एफ, ये वो रेडियस में जो वैल्यू आप इंटर जो आर में चली जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सी आई आर इज इक्वल टू, ये आपने लाइनें दो लिखनी है ज़रूर, ये छोड़नी नहीं है, ठीक है। सी आई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की पी आई मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक। इससे क्या होगा कि आपकी जो जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे, एक तो वो आर में स्टोर होगी, रेडियस वाली वैल्यू एक इंटर करवाएंगे ना पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आर में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सी आई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई पी आई, तो पी आई हमने ऊपर डिफाइन कर लिया था कि है डिफाइन पी आई इज इक्वल टू 3.141, तो उसकी इस पी आई के जगह वो वैल्यू आ जाएगी 3.141, देन आर की जगह जो भी आप रेडियस इंटर करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया है ना, ये देख सकते हैं आप, एक मिनट में तो ज़रा क्लोज करूँ, ओहो, कहते हैं ना कि जितनी जल्दी करोगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये मैंने डिफाइन किया ना, हैज डिफाइन पी आई इक्वल 3.14, जो पी आई जहाँ भी प्रोग्राम में यूज करेंगे उसका मतलब होगा 3.141। तो ये मैंने लिखा है फ्लॉट और यानी सी आई आर लिखा हुआ है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये क्यों लिखा है, क्योंकि उसने मुझे फार्मूला दे दिया 2 पाई आर, पाई की वैल्यू मैंने बता दी है, ठीक है। क्योंकि ये भी उसने शर्त रखी है कि आपने डिफाइन करनी है, ये ना लिखता तो हम डायरेक्ट लिखते 2 मल्टीप्लाई बाई 3.141 मल्टीप्लाई बाई आर जो यूजर इंटर करता हो। अब हमारे पास सरकमफेरेंस में कोई वैल्यू आ चुकी होगी, उसके बाद हमने सिंपल वो क्या कर देनी है, वैल्यू हमने डिस्प्ले कर देनी। तो हमने क्या लिखना है, एरिया नहीं हमने लिखना, हमने लिखना है प्रिंट एफ, डबल कोर्स में हमने लिखना है सरकमफेरेंस परसेंटेज एफ, और आगे हमने लिखना है सी आई आर, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ क्या लिखना है आपने, आपने लिखना है प्रिंट एफ सरकमफेरेंस इज परसेंटेज एफ, उसके बाद आपने कहा देना जनाब वाला इसको क्लोज, और देन आपने लिखना सी आई आर, ठीक, समझ आ गई। और ये जनाब ब्रैकेट्स बंद, और इस तरह, ठीक है, सरकमफेरेंस परसेंटेज है। सिर्फ आप अगर इसको ही चेंज करना चाहें, जहाँ जहाँ एरिया लिखा हुआ है ना वहाँ वहाँ सी आई आर लिख दें, इस जगह सी आई आर लिख दें, और इधर भी सी आई आर लिखते हैं, इधर भी सी आई, इधर इस एरिया की जगह आपने लिखना है सरकमफेरेंस, ठीक है। वेरिएबल जहाँ एरिया लिखा हुआ आपने सी आई आर लिख दें, जहाँ जहाँ भी एरिया इधर भी सी आई आर।
और ये जो प्रिंट एफ मैसेज होगा इधर आपने लिखना सरकमफेरेंस एज, बाकी वही प्रोग्राम। ठीक, आगे समझ। चलो जी, आई गेस आज के लिए काफ़ी है, इसको ट्राई करें सभी प्रोग्राम्स को। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाली। बिना प्रैक्टिस के आप ये नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ ही कहता हूँ।